Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। शिवसेना के 40 और एकनाथ शिंदे समेत 10 निर्दलीय विधायकों के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरते ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है। क्या वाकई उद्धव ठाकरे फिर जाएंगे बीजेपी के साथ? महाराष्ट्र में इन दिनों ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इसी बीच एक अहम खबर सामने आई है। शिवसेना नेता दीपाली सैयद के एक ट्वीट के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य में आने वाले दिनों में नए और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होंगे। दीपाली सैयद ने अपने ट्वीट में कहा कि ये सरकार बहुत अच्छा लगा है कि अगले 2 दिनों में आदरणीय उद्धव साहब और आदरणीय शिंदे साहब शिव सैनिकों की भावनाओं पर चर्चा करने के लिए पहली बार मिलेंगे। साफ है कि शिंदे साहब शिव सैनिकों की तड़प को समझते थे और उद्धव साहब ने परिवार के मुखिया की भूमिका बड़े दिल से निभाई थी। इसमें मध्यस्थता में मदद करने के लिए भाजपा नेताओं को धन्यवाद। एक हॉट स्पॉट इंतजार कर रहा होगा। दीपाली सैयद के इस ट्वीट के बाद कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने को तैयार होंगे? ये सवाल अब उठता है। दीपाली सैयद ने उल्लेख किया है कि भाजपा ने भी दोनों के बीच बैठक की व्यवस्था करने में मदद की है। एक दिन पहले दीपाली सैयद ने एक और ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि माननीय आदित्य साहब जल्द ही कैबिनेट में आए। मातोश्री पर शिवसेना के 50 विधायक पेश हों। आदरणीय उद्धव साहब और आदरणीय शिंदे साहब एक हो जाएं। शिवसेना कोई गुट नहीं, हिंदुत्व का गढ़ है, उस पर हमेशा भगवा लहराता रहेगा। हालांकि भास्कर जाधव ने इस बात की संभावना से इनकार किया है। काय खोटं काय तथ्य किती हे नंतर कालांतरानं स्पष्ट होतं, परंतु काही चर्चा या महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठी चर्चेची राळ उडवून देतात आणि लोकांचं मनोरंजन करतात। त्यामुळे मला असं वाटतं की या संदर्भातली वस्तुस्थिती काय आहे ही खऱ्या अर्थानं उद्धव साहेबच सांगू शकतील किंवा देवेंद्र फडणवीस सांगू शकतील, परंतु मला वैयक्तिकरित्या विचाराल तर या गोष्टीमध्ये फार काय तथ्य आहे, फार काय या गोष्टीमध्ये सत्यता आहे असं मला वाटत नाही। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021। विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET। आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर। वेबसाईट www.jclchandrapur.com। कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466। आज से कई घरेलू खाने पीने के आइटम महंगे होने जा रहे हैं। इसके पीछे कारण है जीएसटी। पिछले महीने चंडीगढ़ में 47वीं वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी। उसमें कई वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था। बढ़ी हुई नई दरें सोमवार 18 जुलाई से लागू हो जाएंगी। इसलिए होटल और बैंक सेवाओं सहित कई घरेलू सामान भी महंगे हो जाएंगे। आम आदमी को दिन प्रतिदिन के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए अधिक पैसे देने होंगे। इससे किसी का भी किचन बजट और बढ़ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
जबकि दही, लस्सी, छाछ, पनीर, गेहूं और चावल जैसे प्रोडक्ट जो पहले से पैक और लेबल के साथ आते हैं उन पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा। प्री पैक्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी कल से 5% जीएसटी लगने जा रहा है। इससे जाहिर है कि इन उत्पादों के दाम भी बढ़ेंगे। हालांकि कृषि और डेयरी उत्पादों में यदि खुले या ग्राहकों के सामने पैक किए गए बेचे जाते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, यानी पहले से पैक्ड उत्पाद ही नए जीएसटी रेट के तहत आएंगे। पहले केवल ब्रांडेड पैकेज चावल ही जीएसटी के दायरे में आते थे, मगर अब सभी नॉन ब्रांडेड पहले से पैक किए गए चावल का आटा और गेहूं का आटा भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। कल से दही, लस्सी, छाछ, पनीर, बैंत गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार का गुड़, खंडसरी, चीनी, प्राकृतिक शहद, फूला हुआ चावल, चपटा या पिटा चावल, सूखा चावल, चीनी के साथ लेपित चावल, चावल, गेहूं, राई, जौ, जई, गेहूं और मैस्लिन आटा, निविदा, नारियल पानी और चावल का आटा महंगे हो सकते हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। दिनांक 18 जुलाई 2022 को राजेश आसोपा ने चंद्रपुर में एक पत्र परिषद ली, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 12 साल पहले 2010 में शादी हुई थी। रिंकू पत्नी और राजेश आसोपा और 2 बेटों के साथ स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। शादी के 1 साल बाद ससुर से मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई। ससुर के अन्याय के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने गई तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे पति राजेश पर मायके से दहेज मांगने का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कई बार पैसे भी ला कर दिए। इसके बाद भी राजेश की पत्नी रिंकू को उसके ससुर परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते 15 जुलाई को भासरे ने रिंकू के पति राजेश आसोपा को पीटा। उसी रात उनको मारपीट का सामना करना पड़ा, जिसमें रिंकू का गर्भपात हो गया। अगली सुबह देर भासरे, सासू, देवरानी, जेठानी ने रिंकू के घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाल खींचकर घर से निकाल दिया और पति को घर में बंद कर दिया। बाकी सभी ने मिलकर रिंकू को पीटा। पड़ोसी नागरिकों ने दौड़कर बचाया, लेकिन सास, दीर, भासरे उन्हें पीटते रही। मारपीट के बाद वही लोग थाने चले गए और रिंकू और उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं जब राजेश आसोपा और उनकी पत्नी तकरार करने गए तो सिर्फ 15 तारीख की ही शिकायत दर्ज की गई और 16 तारीख की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिसके बाद राजेश आसोपा की पत्नी रिंकू के शरीर पर चोट के बावजूद शनिवार और रविवार को गर्भपात कराया गया। इस पत्रकार परिषद के माध्यम से उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनको सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है। मेरा नाम रिंकू आसोपा। मेरी शादी को आज 12 साल हो गए। 12 साल से शादी के साल भर बाद से मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हर बार फ़ोन किया जाता था, वो खुद नहीं मांगते थे, मेरे हस्बैंड को मजबूर करते थे मांगने के लिए। उनकी मांग पर हर बार मेरे पापा ने अब तक उनको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए उनको दे चुके अपनी हैसियत के हिसाब से। फिर भी वो लोग नहीं मानते थे। उस समय हमारा केरोसिन तेल का बिजनेस था हमारे ससुर जी का, तो कई बार पैसे ना देने पर मेरे ससुराल वालों ने केरोसिन तेल डालकर मुझे जला के मारने की भी धमकी दी गई। और उसके बाद भी हम बर्दाश्त करते रहे। जब भी हम जाते पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करवाने, उन्होंने जान से मारने की धमकी देते थे हर बार। उसी दौरान साल भर के बाद जब प्रेग्नेंट हुए तो मार धाड़ में मेरा पहला बच्चा गया। फिर उसके 2 साल बाद में हम प्रेग्नेंट हुए, मेरी पहली बेटी हुई, उसके बाद एक बेटा हुआ। 2013 से हम आज अलग रह रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर साल भर में 6 महीने में कुछ ना कुछ को लेकर वो हमें परेशान करते रहते, हमसे मारपीट करते रहते। आज 15 तारीख हम गली में घूम रहे थे तो मेरे देवर और जेठ ने आकर मुझे पीछे से पकड़ा और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की चेष्टा की। जब हमने अपने आप के बचाव में इधर उधर से हाथ बचाया तो उन्होंने मेरे जो पहना हुआ था कपड़ा, गाउन, वो फाड़ दिया। और उसके बाद मेरे चिल्लाने पर जब मेरे हस्बैंड आए तो वो मुझे धक्का देकर चले गए। उसके बाद उसी रात को मेरा गर्भपात हो गया। 2 महीने से था, 1.5 महीने का था, दूसरा रनिंग था। और दूसरे दिन सुबह जब हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले थे तो 16 तारीख को सुबह पूरे परिवार के साथ मेरा देवर आया, मेरे घर के दरवाजे को धक्का मारकर मेरे बाल पकड़कर उसने मुझे घर से बाहर निकाला। और देवर, जेठ, सास, जेठानी, देवरानी सब लोग मिलकर मुझे मारने लगे और मेरे पति को अंदर बंद कर दिया ताकि वो मुझे ना बचा सके आके।
और उसके बाद में वो हमें मार धाड़ करने के बाद में 25 लोग छुड़ा रहे तो भी मेरा देवर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसके सबूत के तौर पर मेरे पास वीडियो फोटो सब है। उसके बाद वो पहले कंप्लेंट कराने चले गए तो वो आरोपी हमें बना दिए और खुद फरियादी बन गए। उसके बाद में जब हम कंप्लेंट लिखाने गए तो मैंने 15 तारीख का मामला बताया पुलिस को, 16 तारीख का मामला बताया, लेकिन पुलिस ने कहा कि एक ही मामला दर्ज होगा, या तो 16 या 15। तो मैंने 15 तारीख का मामला दर्ज करवाया, 16 तारीख का उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने कंप्लेंट लिखने से पहले मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया तो मेरा मेडिकल चेकअप भी ढंग से नहीं किया गया, ना मुझे एक पेन किलर तक नहीं दिया गया और मेरी सोनोग्राफी भी नहीं की गई जिसमें मेरा मिसकैरेज नहीं आया। 24 घंटे के बाद भी जब हम लोग गए तो सैटरडे संडे बोलकर टाल दिया गया और आज हमें बुलाया गया। आज भी जब हम गए तो हमारी सोनोग्राफी नहीं की गई। मालू दीदी आई, उन्होंने उनसे बात की, तब जाके सोनोग्राफी की और सेटिंग के अनुसार मेरे देवर और जेठ की सेटिंग के अनुसार उन्होंने मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट नेगेटिव डिक्लेयर कर दी और अभी तक मेरे फेवर में कानूनी कार्रवाई कुछ भी शुरू नहीं की गई है। अब हम मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर इतने परेशान हो चुके हैं कि अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज हम डिक्लेयर करते हैं कि अगर हम अब आत्महत्या करते हैं या मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों को खरोच भी आती है तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी, इस घटना की जिम्मेदारी मेरे परिवार की होगी। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।